बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मल्टीट्यूड ऑफ फैमिली, दिस इज़ ए के राना। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नूर मुकद्दम केस के बारे में मज़ीद हक़ाइक़ हम आज आपकी खिदमत पर लेकर आए हैं, जिसको सुनकर आप ये जान सकेंगे कि 18 और 19 जुलाई को नूर मुकद्दम और ज़ाहिर जाफ़र कहाँ थे, किस हालत में थे और किस किस के साथ राब्ते में थे, और ये हक़ाइक़ हम आपके साथ किस बेस पर शेयर करने जा रहे हैं। बेसिकली हमने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि नूर मुकद्दम और ज़ाहिर जाफ़र के मोबाइल फ़ोन्स को पंजाब फॉरेंसिक लैब में भिजवा दिया गया है, तो उसकी रिपोर्ट सामने आ गई है, जिससे मज़ीद तहलका खेज़ इंकशाफात सामने आए हैं। वो बातें बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच जाएगी, आपको सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पंजाब फॉरेंसिक लैब ने जब ज़ाहिर जाफ़र के मोबाइल को डिटेल एग्जामिन किया, उसका एनालिसिस किया, तो मज़ीद इंकशाफात सामने आए, हैरानकुन हक़ाइक़ सामने आए कि ज़ाहिर जाफ़र के नंबर से कई अननोन नंबर्स पर मुतअद्दिद बार रिपीटेडली कॉल्स की गई, और मज़े की बात यह है कि उन अननोन नंबर से ज़ाहिर जाफ़र को कॉल बैक्स भी आई, तो जिससे ये पता चला कि ये आपस में राब्ते में है। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करने के लिए लिस्ट बनाई, उसको नैरो डाउन किया, शॉर्ट लिस्टिंग की गई कि जिनको उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना है। तो पहला नंबर जिसको उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया वो इस्लामाबाद का एक टैक्सी ड्राइवर निकला। उसको उन्होंने बुलाया, उससे पूछा कि ये ज़रा माजरा बताएं कि तुमने इस नंबर पे कई दफ़ा कॉल की और इस नंबर ने तुम्हारे नंबर पे कई दफ़ा कॉल्स की, तो ये सीन क्या है। तो टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि 18 जुलाई 12:49 पर एयरपोर्ट की मंजिल के लिए एक राइड बुक की गई थी ज़ाहिर जाफ़र की तरफ से। ये स्केजुअल राइड थी, यानी कि बुकिंग 12:49 पर हो गई थी, लेकिन टैक्सी ड्राइवर ने पहुंचना रात को था और उसको एयरपोर्ट लेके जाना था। और रात 11 बजे टैक्सी ड्राइवर ज़ाहिर जाफ़र के घर पहुंचा। 15 मिनट उसने इंतज़ार किया बाहर दरवाज़े पे। 11:15 पे उसने ज़ाहिर जाफ़र को कॉल की और बताया कि मैं आपके दरवाज़े के बाहर खड़ा आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आप आ जाइए। ज़ाहिर जाफ़र ने उसको कहा कि वेट करो, मैं मिल मिला के तुम्हारे पास आ रहा हूँ। 11:36 पे टैक्सी ड्राइवर ने दूसरी दफ़ा कॉल की ज़ाहिर जाफ़र को याद दिलाने के लिए कि सरकार मैं आपके दरवाज़े पे खड़ा हूँ, आ जाएँ। ज़ाहिर जाफ़र ने अगेन वही स्टेटमेंट दी कि मज़ीद इंतज़ार करो, मैं बस कुछ ही लम्हों में तुम्हारे पास आ रहा हूँ। 12:07 पे टैक्सी ड्राइवर ने तंग आकर फिर कॉल के कहा कि सर मैं 11 बजे का आपके दरवाजे पे खड़ा हुआ हूँ, स्केजुअल राइड है, 12:07 हो गए, आपने जाना है कि नहीं जाना, आ जाइए। ज़ाहिर जाफ़र इस कॉल पे टैक्सी ड्राइवर को कहता है कि मेरा प्लान कैंसिल हो गया, मैं नहीं जा रहा, तुम चले जाओ, लेकिन एक सेकंड रुको कि तुमने इतना इंतज़ार किया, अच्छा तुम्हारा रवैया कि इनाम के तौर पे, टिप के तौर पे मैं तुम्हें कुछ पैसे भिजवा रहा हूँ, वो रिसीव कर लो। तो ज़ाहिर जाफ़र अपने चौकीदार के थ्रू 1000 रुपया टैक्सी ड्राइवर को बाहर भिजवाता है एज़ टिप, इनाम के तौर पर, क्योंकि ये स्केजुअल राइड थी जो कि 12:49 पे बुक हो चुकी हुई थी और इसका जो एस्टिमेटेड फेयर था वो 2000 रुपया था। अब चूँकि ज़ाहिर जाफ़र नहीं गया, उसने कैंसिल किया, तो वो जो भी पेनल्टी है, जो भी उसको जुर्माना पड़ेगा वो सेपरेटली पे करेगा, लेकिन ये 1000 रुपया ऑन टॉप अदर दैन उसकी जो राइड का फेयर था, जो चार्जेस थे, जो उसका किराया था, उससे हट के 1000 रुपया उसने इनाम के तौर पे ड्राइवर को दिया। तो ड्राइवर 12:07 पे वहाँ से चला गया। टैक्सी ड्राइवर जब ज़ाहिर जाफ़र के घर से चला जाता है तो ज़ाहिर जाफ़र किसी के साथ टेलीफोनिक राब्ते में आता है, एक दफ़ा नहीं, मुतअद्दिद बार, कई दफ़ा। और ये कैसे पता चलता है? ये उसी तरह पता चलता है, पंजाब फॉरेंसिक लैब ने जब डेटा पुलिस के साथ शेयर किया था, जब उन्होंने डिटेल एग्जामिन किया, उसका एनालिसिस किया, तो पुलिस ने जहाँ पे टैक्सी ड्राइवर के नंबर को शॉर्ट लिस्टिंग में डाला हुआ था, वहीं पे इस नंबर को भी ऐड किया हुआ था। तो जब इसको इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता ये चला कि ये नंबर किसका है। ये नंबर किसी और का नहीं, ये इस्लामाबाद ब्लू एरिया में वाक़या ट्रैवल एजेंसी के एक ट्रैवल एजेंट का है। इसी ट्रैवल एजेंट ने ज़ाहिर जाफ़र की अमेरिका न्यूयॉर्क की 1 वे टिकट बुक की हुई थी। ज़ाहिर जाफ़र इसको रात को 1 बजे कॉल करके पूछता है कि अगर मैं ना जाऊं तो क्या होगा। तो ट्रैवल एजेंट उसको बताता है कि कुछ भी नहीं होगा, आपको पेनल्टी पड़ेगी, पैसे आपके हिट होंगे और क्या होगा।
तो वो उसके साथ बहस करता है और उसको ये कहता है कि मैं तुम्हें 3 घंटे पहले बिफोर टाइम बता रहा हूँ कि मैं नहीं जा रहा हूँ, तो फिर पैसे क्यों मेरे ज़ाया होंगे। वो उसको बताता है कि सर एक प्रोसीजर होता है कि 3 घंटे पहले सारा डेटा एयरपोर्ट इंतज़ामिया अपने कंट्रोल में ले लेती है, हमारे इख्तियार में कुछ नहीं रहता, हमारे इख्तियार से ये चीज़ें निकल जाती हैं। फिर भी आप हमारे पुराने कस्टमर हैं, मैं आपके लिए फ़ाइट करता हूँ, जितना हो सका रिकवरी हो जाएगी, बट मैं वादा नहीं करता हूँ। फ़ोन बंद हो जाता है। ज़ाहिर जाफ़र उसको अगेन कॉल करता है और उससे पूछता है कि अगर मैं आज फ़्लाई नहीं करता, 10 दिन के बाद फ़्लाई करता हूँ तो क्या सीन होगा। ट्रैवल एजेंट उसको बताता है कि सर यही सीन होगा कि अभी जो आपको जुर्माना पड़ेगा और आप 10 दिन बाद जाएंगे तो जो डिफरेंस आएगा, जो फ़र्क आएगा, वो आपको पे करना होगा। फिर फ़ोन बंद हो जाता है ये कहते हुए कि मैं तुम्हें अभी सोच के बताता हूँ कि मैंने यार आज फ़्लाई करना है या 10 दिन के बाद फ़्लाई करना है या कब फ़्लाई करना है। एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 5 कॉल्स करता है ज़ाहिर जाफ़र 18 और 19 जुलाई की दरमियानी शब ट्रैवल एजेंट को। इसके बाद 1:40 पे कॉल आती है टैक्सी ड्राइवर की ज़ाहिर जाफ़र को कि सर आप जाना अगर चाहते हैं तो मुझे बता दें, मैं आसपास ही हूँ, मैं आपके पास आ जाता हूँ, आप बहुत अच्छे हैं, आपने जाए बगैर मुझे 1000 रुपया टिप दी है, तो आप हुक्म करें मैं आ जाता हूँ। ज़ाहिर जाफ़र उसको कहता है आ जाओ। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि एक तरफ 12:07 पे वो उसको भेज देता है कि मैं नहीं जा रहा, ट्रैवल एजेंट को 1 बजे फ़ोन करके कहता है कि अगर मैं ना जाऊँ 10 दिन के बाद जाऊँ। 1:40 पे टैक्सी ड्राइवर फ़ोन करके कहता है कि अगर जाना तो मैं आ जाता हूँ। वो कहता है आ जाओ। टैक्सी ड्राइवर 2 बजे ज़ाहिर जाफ़र के घर पहुँचता है। ज़ाहिर जाफ़र 2:15 पे नूर मुकद्दम के साथ बाहर आती है। इस टाइम नूर मुकद्दम के पाँव में जूते नहीं थे, वो नंगे पाँव बाहर आती है और 2:20 पे वो गाड़ी में बैठते हैं, क्योंकि वो सामान वगैरह रख के वाइंड अप करके जब बैठते हैं तो रात के सुबह के 2:20 हो चुके हैं। और वो गाड़ी चलना शुरू होती है टूवर्ड्स एयरपोर्ट। जब वो गाड़ी कलसूम अंडरपास ब्लू एरिया को क्रॉस कर रही होती है तो ज़ाहिर जाफ़र अचानक से टैक्सी ड्राइवर को कहता है कि गाड़ी मोड़ दो, प्लान कैंसिल है, मैं नहीं जा रहा हूँ। टैक्सी ड्राइवर बड़ा हैरान होता है कि अभी तो अपना साहब ने डन किया था और अब ये कह रहे हैं कि वापस जाना है। वो कहता है कि सर क्यों जाना है, आपकी फ़्लाइट। वो कहता है कि भाई लेट हो चुका हूँ, मैं जब तक पहुँचूँगा तो सीन ऑफ हो चुका होगा, तो जाने का फ़ायदा कोई नहीं है, तो तुम गाड़ी मोड़ो। टैक्सी ड्राइवर गाड़ी ज़ाहिर जाफ़र के घर की तरफ मोड़ देता है और 2:35 पर ज़ाहिर जाफ़र को वो ड्रॉप करता है और ज़ाहिर जाफ़र नूर मुकद्दम के साथ अपने घर दाखिल हो जाते हैं। ये 2:35 का वाक़या है। यहाँ तक तो बज़ाहिर सब कुछ नॉर्मल था। ज़ाहिर जाफ़र के साथ हर जगह पे नूर मुकद्दम मौजूद थी, चाहे वो घर के अंदर हो या टैक्सी ड्राइवर के साथ एयरपोर्ट की तरफ हो। लेकिन एक चीज़ इसके अंदर जो है वो तशवीशनाक थी, अलार्मिंग थी। वो टैक्सी ड्राइवर ने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस को बताया कि जब मैं इनको लेके जा रहा था टूवर्ड्स एयरपोर्ट तो इनके दरमियान बहस हो रही थी, कुछ तकरार हो रही थी। पुलिस ने जब ये जानने की कोशिश की कि वो क्या माजरा था, क्या इशू था, किस चीज़ पे डिबेट हो रही थी, तो वो बेचारा नहीं बता सका। उसने बताया उनको कि वो इंग्लिश में बात कर रहे थे तो मैं नहीं समझ सका, लेकिन ये मैं गारंटेड श्योर हूँ कि उनके दरमियान कोई फड्डा चल रहा था। और वो नंगे पाँव क्यों ज़ाहिर के साथ बाहर आई थी जब वो टैक्सी की तरफ जा रही थी, ये अभी किसी को नहीं पता चल सका। लेकिन ये थोड़ी सी अलार्मिंग बात है, क्योंकि कोई भी जब भी घर से बाहर निकलता है तो नंगे पाँव तो कोई भी नहीं जाता। तो क्या जल्दी थी, क्या इमरजेंसी थी, क्यों वो नंगे पाँव निकली। तो जैसे ही हमारे पास कोई न्यूज़ आती है, हमारे ज़राए हमें बताते हैं, तो हम सबसे पहले आपके साथ वो शेयर करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आपका जो एनालिसिस है वो भी काइंडली कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं कि इस केस को आप कैसे देख रहे हैं। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच।